दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई। दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा जो कि दिया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1931 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मेघालय। देखिए जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, डल झील किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम में। तो देखिए डल झील जो है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। दोस्तों सबसे नया राज्य जो बना है भारत का इनमें से हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तेलंगाना जो कि सबसे नया राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हापुड़ और मेरठ किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार में। तो देखिए हापुड़ और मेरठ जो है यह दोनों ही शहरें जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, यूपी में। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल बोई जाती है। तो सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल जो है इनमें से हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, धान जो कि सबसे अधिक बोई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो देखिए सबसे अधिक उपजाऊ जो है इनमें से मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। देखिए अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर वाराणसी में। तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है यह हुआ था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इलाहाबाद में। देखिए आपका अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था। तो चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम जो है इनमें से हो जाएगा चंद्रशेखर तिवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रशेखर तिवारी। देखिए आपका अगला सवाल, महाबलीपुरम किस राज्य में है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश में। तो महाबलीपुरम जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु में। देखिए अगला सवाल, भारत का सोस अजमेर कहाँ पर है। तो भारत का सोस अजमेर जो है यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कहाँ पर। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कटक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म स्थान जो है इनमें से हो जाएगा पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पोरबंदर गुजरात में। देखिए आपका अगला सवाल है, मेसोपोटामिया जैसी खेती किस राज्य में होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में। तो मेसोपोटामिया जैसी खेती जो है यह गुजरात में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होती है। दोस्तों पुष्कर मेला की बात करिए तो इसका आयोजन जो है यह होती है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, नमक सत्याग्रह यानी कि डांडी मार्च कब हुआ था। तो नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च दोनों सेम ही है। तो यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1930 में। देखिए आपका अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है इनमें से करने वाले हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। देखिए आपका अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय ने। तो देखिए गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है इनमें से दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए आपका अगला सवाल, रास लीला और कथकली किस प्रकार की कला है। दोस्तों रास लीला और कथकली की बात करें तो यह नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नृत्य कला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, खेरा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। दोस्तों खेरा सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, खजुराहो प्रसिद्ध है किस राज्य में है। दोस्तों खजुराहो प्रसिद्ध है लेकिन यह किस राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में।
देखिए अगला सवाल, कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र से? तो देखिए कावेरी नदी जो है यह निकलती है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक राज्य से। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो है इनमें से बुझाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? दोस्तों गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई जो है यह किए थे इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इंग्लैंड से। देखिए आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1920 में। देखिए आपका अगला सवाल, रानी की वावड़ी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रानी की वावड़ी जो है यह स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सूखे मेवे और अंगूर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए सूखे मेवे एवं अंगूर के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1922 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर नेपाल में? तो देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है यह किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में? देखिए सांची स्तूप जो है इनमें से स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे पश्चिम में जो राज्य स्थित है इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य जो कि सबसे पश्चिम में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे ऊंचा राज्य कौन सा है समुद्र तल से? तो देखिए समुद्र तल से जो सबसे ऊंचाई पर राज्य है इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिक्किम राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई? दांडी, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम या फिर सूरत से? तो देखिए दांडी मार्च की शुरुआत जो है यह हुआ था साबरमती आश्रम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, साबरमती आश्रम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर आज़ाद ने? तो जय हिंद का नारा देने वाले जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1915 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, काकोरी कांड किस नदी के पास में हुआ था? गंगा, गोमती, सरयू या फिर यमुना? तो देखिए काकोरी कांड जो है यह हुआ था गोमती नदी के किनारे पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोमती नदी के किनारे पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1917 में। चलिए अगला सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो देखिए करो या मरो का नारा जो है यह जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में। देखिए अगला सवाल, भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था? तो भगत सिंह का जन्म वर्ष यानी कि जन्म हुआ था 1907 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। देखिए अगला सवाल, भगत सिंह ने किस जेल में भूख हड़ताल की? अंडमान, लाहौर, दिल्ली या फिर आगरा में? तो देखिए भगत सिंह ने भूख हड़ताल जो है यह किया था लाहौर जेल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, लाहौर जेल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, त्रिवेंद्रम किस राज्य की राजधानी है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गोवा की? तो देखिए त्रिवेंद्रम जो है यह राजधानी इनमें से हो जाएगा केरल राज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का कौन सा राज्य गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु?
तो देखिए गणेश उत्सव के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य। देखिए अगला सवाल, राजगुरु का पूरा नाम क्या था? दोस्तों राजगुरु का फुल नाम जो कि इनमें से हो जाएगा शिवराम राजगुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शिवराम राजगुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश पर्वत किस राज्य में आता है? तो देखिए कैलाश पर्वत जो है इनमें से आती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हवा महल की बात करें तो यह स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश को? तो देखिए भारत में जो है पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति को। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? दोस्तों गांधी जी की मृत्यु जो है यह हुआ था 30 जनवरी 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 30 जनवरी 1948 के दिन। देखिए अगला सवाल, गांधी जी की हत्या किसने की? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, सावरकर या फिर जिन्ना ने? तो देखिए गांधी जी की हत्या करने वाले इनमें से हो जाएंगे नाथूराम गोडसे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या किया था। देखिए अगला सवाल, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर पुणे में? तो गांधी जी की हत्या हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आनंद मठ उपन्यास। देखिए अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिहार राज्य में। देखिए अगला सवाल, लाल रंग का हीरा कहाँ पर पाया जाता है? तो लाल रंग का हीरा जो है यह पाई जाती है चीन देश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, चीन देश में। चलिए अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका की? तो देखिए इंस्टाग्राम जो है यह कंपनी हो जाएगा इनमें से अमेरिका देश की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका देश की। देखिए अगला सवाल, किस देश में पीले कपड़े पर बैन लगा हुआ है? तो पीले कपड़े पहनना पर बैन है इनमें से हो जाएगा मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मलेशिया देश में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? दोस्तों भारत के कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है? 5, 7, 2 या फिर 8 राज्यों में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए आपका अगला सवाल है, काली नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू या फिर सिक्किम से? तो देखिए काली नदी जो है यह निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उत्तराखंड राज्य से निकलती है काली नदी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत और नेपाल में किस पर्व को साझा रूप से मनाया जाता है? तो देखिए भारत और नेपाल में साझा रूप से मनाई जाती है दशहरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दशहरा। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 61, बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर बिहार का? तो देखिए बैसाखी जो है यह मुख्य रूप से पंजाब का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पंजाब राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल है, मरुस्थल किसे कहते हैं? अधिक वर्षा क्षेत्र, कम वर्षा क्षेत्र या फिर वन क्षेत्र या फिर पर्वतीय क्षेत्र को? तो मरुस्थल जो है इनमें से कहते हैं कम वर्षा क्षेत्र वाले स्थान को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कम वर्षा क्षेत्र वाले स्थान को मरुस्थल कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा NaCl। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, NaCl। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के सबसे साफ नदी कहाँ पर है? तो भारत की जो सबसे साफ नदी है यह किस राज्य में है? नागालैंड, अमृतसर, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मेघालय राज्य में सबसे साफ नदी बहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? दोस्तों आँख का जो रंगीन भाग है इनमें से कहलाएगा आइरिस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, आइरिस जो कि आँख के रंगीन भाग को कहते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग रात को 2 बजे पूजा करते हैं? भारत, नेपाल, इंडोनेशिया या फिर नॉर्वे के लोग? तो देखिए रात के 2 बजे पूजा करने वाले लोग जो हैं इनमें से हो जाएंगे नॉर्वे देश के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नॉर्वे देश के। देखिए अगला सवाल, भारत के किस नदी में सोना बहता है या फिर सोना मिलता है? तो देखिए भारत की जो स्वर्ण रेखा नदी है इसमें सोना मिलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, स्वर्ण रेखा नदी में।
देखिए आपका अगला सवाल है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब ने? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला इनमें से हो जाएगा बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अकबर के मकबरा की बात करें तो यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगरा में अकबर का मकबरा स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रीनलैंड किस देश के अंतर्गत आता है? अमेरिका, नॉर्वे, डेनमार्क या फिर कनाडा? तो ग्रीनलैंड जो है यह डेनमार्क के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, डेनमार्क में। देखिए नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर 71 है, नागालैंड में किस त्यौहार में इंसान का मांस खाते हैं? तो देखिए नागालैंड के किस त्यौहार में इंसान का मांस खाते हैं? हॉर्नबिल फेस्टिवल, टोकू एमोंग, मोत्सू या फिर कोई भी नहीं? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी नहीं, यानी कि किसी भी त्यौहार में इंसानों की मांस नहीं खाई जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ऑस्कर पाने वाली जो पहली भारतीय फिल्म है इनमें से हो जाएगा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गांधी जो कि पहली ऑस्कर पाने वाली फिल्म बनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, बुक का बहुवचन क्या है? तो बुक का बहुवचन जो है इनमें से हो जाएगा बुक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बुक्स जो कि बहुवचन हो जाएगा बुक का। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ पर है? देवास, उज्जैन, ग्वालियर या फिर रतलाम में? तो मध्य प्रदेश में नोट छापने की जो कारखाना है यह स्थित है देवास में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, देवास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना करने वाले इनमें से बजाएंगे मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मैथिली शरण गुप्त जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की स्थापना किए थे। देखिए अगला सवाल, दो अर्थ वाला शब्द कहलाता है क्या? तो दो अर्थ वाली शब्द जो है यह कहलाती है अनेकार्थक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, अनेकार्थक। देखिए आपका अगला सवाल है, किस चिड़िया की आवाज़ कोयल से भी मीठी होती है? तो कोयल से भी मीठी आवाज़ जो है इनमें से होती है नाइटिंगेल के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, नाइटिंगेल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, अमरनाथ गुफा किस ऊंचाई पर है? तो जो अमरनाथ गुफा है यह स्थित है 3888 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 3888 मीटर के ऊंचाई पर। देखिए आपका अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल राज्य के? तो ओणम जो है यह प्रमुख त्यौहार इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य की। देखिए अगला सवाल, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली और जयपुर, मुंबई और पुणे, कोलकाता और भोपाल और चेन्नई या फिर हैदराबाद में? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।